हमारा भी बेड़ा लगा दो किनारे, तुम्हें न खुदाई मिली गौसे आज़म, तुम्हें न खुदाई मिली गौसे आज़म। कदम गर्दने औलिया पर गए तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर गए तेरा। तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। कहा हमने या गौस आगिसनी तो तुम में, कहा हमने या गौस आगिसनी तो तुम में, हर आई मुसीबत टली गौसे आज़म, हर आई मुसीबत टली गौसे आज़म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर जलसा मौलाना मोहम्मद आदिल ख़ान अमजदी साहब क़िबला, जनाब मुहतरम शर्जील रज़ा साहब क़िबला और दिगर उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, जिन्होंने इस स्टेज को जीनत बख्शी और बारौनक बनाया, और तमाम गुलामान गौसे आज़म और इस मजलिस को दामे दिरहमे कदम सुखने हिस्सा लेकर के मुनक़िद करने वाले तमाम नौजवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा पहली मर्तबा खिताब के हवाले से भिवंडी में आना हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का ज़ौक़ शौक़ और यहाँ अहले सुन्नत जमात की खिदमत, इसको देख करके दिल को बड़ा सुकून हासिल हुआ। रब्बे करीम आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, और यहाँ जिन लोगों ने में जिस तरह से भी अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत अंजाम दी है, दे रहे हैं, देने वाले हैं, सबकी काबिशों को रब्बे करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो अब तक इसमें हिस्सेदार नहीं है, रब्बे करीम के बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें भी इसका हिस्सा बना दे, उन्हें भी दीन का खादिम बना दे।
हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ने के फजाइल और बरक़ात बहुत सारे हैं, मगर पढ़ने वालों में उतनी दिलचस्पी नजर नहीं आती। पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम है। अगर हमारा और आपका ईमान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया वो हक है, जो कहा वो हक है, तो मुझे लगता है फिर हम सबको अपनी जिंदगी को नमाजों की पाबंदी के साथ दरूद पाक से सजाना चाहिए। आपको नहीं पता कि दरूद पाक कितना अनमोल तोहफा है इस उम्मत के लिए जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अता फरमाया है। आप जितने भी वजीफे करते होंगे वो अपनी जगह, मगर दरूद पाक तमाम वजीफों में वजीफा आजम है, सबसे बड़ा वजीफा है। और इसकी बरकतें कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो पा सकता है। शर्त यह है कि मोहब्बत के साथ यकीन रख करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पाबंदी के साथ बिला नागा दरूद पाक पढ़ता रहे। आप सब मजलिस में आए हो अपना कीमती वक्त निकाल करके, तो मैं ये चाहता हूं कि जाने से पहले आप अपनी झोलियां भर के जाए। ऐसे न जाओ जैसे आए थे। जब यहां से जाना हो आपका तो झोली भर भर के जाओ। जो खैरात जलसे गौसे आजम से बटने वाली है उसको समेट कर जाओ, उसको लूट कर जाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो रोजाना मुझ पर 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, कितनी मरतबा, जरा जोर से बोलिए, कितनी मरतबा, 1000 मरतबा। तो सुनिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं कि वो शख्स मरेगा नहीं उस वक्त तक जब तक कि अपना ठिकाना, अपना मकाम जन्नत में न देख ले, तब तक उसे मौत नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि रूह कब्ज होने से पहले पहले उसे उसका ठिकाना जन्नत में कहां है वो दिखाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो मरने वाला होगा, जो दरूद की कसरत करता होगा, बिला नागा 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ता होगा, उसे यकीन दिलाया जाएगा कि तू यहां से जाने से पहले ये देख ले कि तू जन्नती है और जन्नत में तेरा ये ठिकाना है। सुभान अल्लाह। क्या ये फजीलत मामूली है? फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब ये सुनने के बाद तो मुझे लगता है हम सबको दरूद कसरत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा अमल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया है कि अगर इस पर अमल कर ले पाबंदी के साथ तो ये बशारत हमारे हिस्से में आएगी। मौत से पहले हमें हमारा ठिकाना दिखाया जाएगा। रब्बे करीम हम सबको इसकी अहमियत समझने और कसरत से दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब एक मरतबा मोहब्बत का सबूत देते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब है ये जलसा, और यकीनन सब के सब अपने पीर
पीर लासानी महबूब सुबहानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा सुनने के लिए जमा है। रब्बे करीम हमारा ये जिक्र करना कबूल फरमा ले। बुनियादी तौर पर हमारा ये जिक्र करना, जमा होना, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक से साबित है। ये अमल हमारा, ये हमारी इजाद नहीं है, ये हमने इसकी शुरुआत नहीं की है। कुरान मुकद्दस में कई औलियाए कराम का तज़किरा आया है। अब सबका तज़किरा तो किया नहीं जा सकता, मैं इशारा करता चलूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने शर्जील रजा साहब से जो सुना असहाब कहफ के बारे में, वो असहाब कहफ वो भी अल्लाह के वली थे, औलियाए कराम थे। इसी तरह हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा का तज़किरा आया है, यह भी अल्लाह की वलिया है। इसी तरह सूरह यासीन में भी औलिया कराम का तज़किरा आया है, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियीन। तो और कई मकामात पर भी औलिया कराम का जिक्र आया है। तो कुरान मुकद्दस में साबिका अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के उम्मत के वलियों का तज़किरा हुआ है। तो वलियों का तज़किरा करना ये कुरान से साबित है। तो हमारा ये अमल कुरान से बाहर नहीं है। एक बुनियादी चीज, बल्कि अहले सुन्नत व जमात का कोई अमल कुरान और हदीस से बाहर नहीं है। ये बात समझते चले। आपको कोई अगर कुछ बताता है कि ये तो है नहीं कुरान में, तो मुमकिन है इसका जवाब आप हम दे नहीं पाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस में इसका जवाब मौजूद होता है। वो इल्म हमारे पास नहीं होगा, ये मुमकिन है, मगर जवाब होगा। अगर आप उलमा कराम से रुजू करेंगे, मुफ्तियान कराम से रुजू करेंगे, तो यकीनन वो आपको इसका जवाब देंगे। तो पहले तो इत्मीनान ये कि जिस मसलक पर हम कायम है वो हक है, और जो कुछ हम करते हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त है और हक है। हमारा ये तज़किरा करना ये खाली नहीं जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया, ये हमारी इजाद बोलिए नहीं है। मैं हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा तो आपके सामने करूंगा, मगर मैं रिवायती तकरीरों का आदिल नहीं हूं। जैसे आमतौर पर सिर्फ तज़किरा आपके सामने किया जाए और फिर मैं चला जाऊं। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप मुझे बर्दाश्त करें, थोड़ी देर के लिए आप मुझे बर्दाश्त करें और कुछ ऐसी बातें सुन ले कि जिसका सुनना हमारे लिए जरूरी है। थोड़ा सा हम लोग अहले सुन्नत जमात के समझने में मिसगाइड हो चुके हैं। मैं पहले ये बात कह रहा हूं, इसलिए आगे जो भी बात आएगी इसको निहायत ही संजीदगी के साथ सुनना, ताकि बात आसानी से आपके जहन और दिमाग में उतर सके, दिल में उतर सके, और फिर हम जिस निस्बत से मंसूब है ना, जुड़े हुए हैं, इस निस्बत का लिहाज रख करके हम इसकी कदर समझे और अपना कदम आगे बढ़ा लें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमारी निस्बत जो है ये मामूली निस्बत नहीं है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा वली, इमामुल औलिया, कामिल वली, हुजूर गौसे पाक के बाद
कोई पैदा नहीं होगा, कयामत तक नहीं पैदा होगा। बल्कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक जैसा वली हुजूर गौसे आजम के पहले भी कोई पैदा नहीं हुआ। हुजूर गौसे आजम से पहले भी कोई पैदा नहीं हुआ। वो क्यों? वो इसलिए कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम जो तशरीफ लाए, उनके जमाने में भी औलिया कराम रहे, हर जमाने में, मगर उनके जमाने के वलियों से बड़ा मकाम और मर्तबा हुजूर गौसे पाक को हासिल है। अब अगर आप ये समझ गए, वो उसकी वजह यह है कि तमाम अंबिया व मुरसलीन में सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा हमारे आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हासिल है, सबसे बड़ा मकाम। तो जिस तरह से अंबिया की जमात में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है तमाम अंबिया में, वही मकाम तमाम औलिया में हुजूर गौसे आजम का है। तमाम औलिया में हुजूर गौसे आजम का है। और चूंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम सबसे बुलंद है, तो इसलिए उनके सदक़े में, उनकी निस्बत से इस उम्मत को भी अफजलियत हासिल है। अब चूंकि इस उम्मत को अफजलियत हासिल है, तो इस उम्मत के वलियों को भी अफजलियत हासिल है। सुभान अल्लाह। और फिर जो इस उम्मत के वलियों को अफजलियत हासिल है, तो इस उम्मत के वलियों के इमाम को भी अफजलियत हासिल है। इसलिए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम इतना बुलंद है कि न उनके पहले कोई ऐसा था, न उनके बाद कोई ऐसा है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि ख्वाब में मैंने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत का शर्फ हासिल किया। और हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आपकी उम्मत में भी कोई ऐसा वली है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, ला, नहीं, मेरी उम्मत में ऐसा कोई वली नहीं, मेरी उम्मत में ऐसा कोई वली नहीं। और फिर हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे खिलात अता फरमाई, नवाजा मुझे। तो आप सोच सकते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जेरे निगरानी है सरकार हुजूर गौसे पाक, और ये ऐलान कि मेरा कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर जब हुजूर गौसे पाक ने किया था बगदाद से, तो इस ऐलान का हुक्म भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर गौसे पाक को अता फरमाया था कि अब्दुल कादिर ये ऐलान कर दे। तब हुजूर गौसे पाक ने ये ऐलान किया था। आप सोच सकते हैं किस मर्तबे पर हुजूर गौसे आजम फाइज होंगे, इमामुल अंबिया वो कैसे होंगे कि आपका कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर, और तमाम वलियों ने अपनी अपनी गर्दनें झुकाई, और सबसे पहले औलिया किराम की जमात में गर्दन झुकाने वाले अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज, और जब सबसे पहले झुकाई तो अल्फाज भी बदल दिए, सिर्फ ये नहीं कहा कि हुजूर गौसे पाक आपका कदम मुबारक सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं, मेरे सर पर और मेरी आंखों पर भी सुभान अल्लाह कबूल कर लिया, तो हिंदुस्तान की बादशाहत अता हो गई। ये मकाम और मर्तबा हुजूर गौसे पाक की कदमों की बरकतों से वलियों को मिला है। इसीलिए तो शेर कहते हैं ना, कदम तेरा आला है, सर का मकाम कोई क्या जाने। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी फजीलत है और हमारी निस्बत उनसे है। अब तरतीब से मेरे साथ चलना। हमारी निस्बत किनसे है? बोलिए, इसमें कोई ऐसा है जो गौसे पाक का मुरीद नहीं है? कोई ऐसा है इसमें?
नहीं, कोई भी नहीं है। और हुजूर गौसे पाक ने इतना आसान कर दिया है कि अगर कोई मुरीद न हो और वो इरादा कर ले, जहां कहीं हो वो इरादा कर ले कि सरकार मैं आपका मुरीद हो जाता हूं, मुरीद होने की तमन्ना रखता हूं, मैं अपने आप को अपना पीर बनाता हूं, इतनी तमन्ना वो करता है, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं वो मेरे मुरीदों में शामिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना आसान कर दिया है। अगर अब तक कोई नहीं है तो वो हो जाए। ये निस्बत बड़ी है, इस निस्बत की लाज रखे, इस निस्बत की लाज रखे, मगर लाज रखने से पहले इस निस्बत को समझे, लाज रखने से पहले इस निस्बत को समझे। मैं आगे बढ़ता हूं, उससे पहले ये बता दूं कि मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत मुबारका को तिलावत किया है ना, वो बड़ी मशहूर है, हर नमाज में हम पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। तकरीबन लोग इसका माना भी जानते हैं कि ए अल्लाह, हम दुआ करते अपने रब से, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका चला जिन पर तूने इनाम किया। बोलिए, ये दुआ करते हैं ना सब? रास्ता उनका चले जिन पर तूने इनाम किया। किस पर इनाम किया उसकी वजाहत भी कुरान पाक में मौजूद है। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये इनाम याफ्ता अफराद है, इनके नक्शे कदम पर चलने की दुआ हम अपने रब से करते हैं। इसलिए हमको आपको सिराते मुस्तकीम अगर जानना है वो क्या है, सीधा रास्ता, तो हमको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अब इतने लोग हैं इस दुनिया में और इतने फिरके हैं, हर कोई यही कहता है कि हम हक पर है, हम सही रास्ते पर है, सिराते मुस्तकीम हमारा रास्ता है। नहीं, आप किसी के बहकावे में हरगिज ना आना, किसी के धोखे में हरगिज ना आना। हमें रास्ता कुरान ने बता दिया है, हम उसको फॉलो करते हैं। क्या बताया है? दुआ करो अपने रब से, अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका चला जिन पर तूने इनाम किया। किस पर इनाम किया है उसकी वजाहत मैंने आपके सामने कर दी। उस जमात में, उस फहरिस्त में ये औलिया कराम आते हैं। औलिया कराम का ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिराते मुस्तकीम है। इस पर तो सबको भरोसा है ना? जरा बोलिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात तो इस पर कामिल यकीन रखते हैं, हमको तो कोई शक नहीं है। दूसरों को शक हो सकता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसलिए हर कोई अपनी अक्ल दौड़ाता है, कोई उलमा से रुजू करता है। अब जिसको जो आलिम समझाता है कि भाई ये रास्ता सही है, इस पर चलो, तो वो उसकी तरफ चलता है। कोई हदीस देख करके रास्ता तलाश कर रहा है, कोई कुरान देख करके रास्ता तलाश करता है। इसलिए कोई अहले कुरान होता है तो कोई अहले हदीस होता है ना? मगर रास्ता हकीकत में जो कुरान ने बताया है वो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। क्या वजह है, क्यों ऐसे? कुरान का भी रास्ता हो सकता था, हदीस के जरिए से भी रास्ता बताया जाता है, बताया गया है, मगर उसको फॉलो क्यों नहीं करना है? कुरान में भी रास्ता बताया गया है, कुरान पूरा हिदायत है, बेशुमार हिदायत मौजूद है, सही गलत जायज नाजायज हराम हलाल सब मौजूद है। फिर कुरान से पूछते रहे रास्ता हमें बता, तो कुरान ये क्यों कहता है कि रास्ता इनका चल जिन पर इनाम किया गया है? वजह यह है कि बाकी जितने चलने वाले हैं ना, ये सब भटक सकते हैं। बाकी जितने चलने वाले हैं जो कुरान से राह तलाश करते हैं वो भटक सकते हैं, जो हदीस से राह तलाश करते हैं वो भटक सकते हैं। इम्कानात है भटकने के। मगर ये जो अफराद है, ये औलिया कराम की जमात, ये हरगिज नहीं भटकते। और इनके रास्ते पर चलो, इनके नक्शे कदम पर चलोगे, इनको फॉलो करोगे, इनके मुरीद बन जाओगे, इनकी इक्तदा करोगे, तो तुम भी नहीं भटकोगे, तुम भी नहीं भटकोगे। वजह क्या है? औलिया कराम जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते को तय करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। ऐसा नहीं है कि चलना शुरू कर दिया और चल पड़े, नहीं। खुद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बड़ी मुश्किलों से, दिक्कतों से, मशक्कतों से गुजरना पड़ा इस राह पर चलते चलते।
और जितनी मुश्किलें उनकी राह में आई, उनके रास्ते में आई और उन्होंने इस्तिकामत के साथ उसका सामना किया, वो हम नहीं कर सकेंगे। वो हमारी बिसात नहीं है, हमारी ताकत नहीं है। वो कर गए। जंगल में जब सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक तन्हा इबादत और रियाजात कर रहे थे, उस वक्त शैतान ने बड़े हमले किए और हर तरह से गुमराह करने की कोशिश की, मगर सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक मजबूती से कायम रहे और शैतान के मकरो फरेब में हरगिज नहीं आए। मशहूर वाकया आपने सुना भी है, मैं दोहराना नहीं चाहता, इशारा करता हुआ आगे बढ़ूं कि हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि शैतान ने बड़े हमले किए मुझ पर, बड़े हमले किए, अलग अलग जाविये से हमले करता रहा। आखिरकार जब आखिरी हमला उसका था वो ये कि मुझे प्यास लगी थी, शिद्दत की प्यास, और उस वक्त एक अब्र का टुकड़ा आया, उससे पानी बरसा, बारिश हुई, मैंने पानी पी लिया और उसके बाद जब अपनी प्यास में बुझा चुका तो वहां से एक आवाज आई, अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं तुम्हारा रब हूं। क्या आवाज आई? मैं तुम्हारा रब हूं और मैं तुमसे राजी हो गया। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंगलों में 25 साल गुजारे हैं। कितने साल? 25 साल। आप खुद फरमाते हैं कि एक साल ऐसा गुजारा कि सिर्फ पत्ते खाए, पानी नहीं पिया। एक साल ऐसा गुजारा कि सिर्फ पानी पिया, कुछ खाया नहीं। और एक साल ऐसा गुजारा कि न खाया न पिया, और जो खाया वो गिजा नहीं थी जो हम खाते हैं। जंगल में जो कुछ मिल जाता था, पत्ते वगैरह, वही खा के गुजारा करते थे। हम कर सकते हैं? बोलिए ना। नहीं, हम ये मशक्कतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कर गए और फिर फरमाते हैं, इससे खुश होकर के जो आवाज आई कि अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुमसे राजी हो गया और तुम्हारे लिए आज से तमाम हराम चीजें हलाल हो गई। इतना सुनना था कि हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, कि तू यकीनन शैतान होगा जो मेरे लिए हराम को हलाल कर रहा है। इतना कहना था कि वो बादल छट गए, बारिश बंद हो गई। आप सोच सकते हैं ऐसे हमले हुए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक पर, जब इतने बड़े वलिये कामिल, अब ये नहीं था कि ये विलायत का सफर तय कर रहे हैं, ये पैदाइशी वली है। हुजूर गौसे पाक की शान ये है, ये पैदाइशी वली है। एक चीज याद रखना, हुजूर गौसे पाक के मकाम और मर्तबे को शायद हम नहीं समझ पाए। वली बनने का जो सफर है, इस सफर पर कोई जब चल पड़ता है तो वो भी इतना आसान नहीं है कि हर कोई उसमें कामयाब हो जाए। बहुत सारे लोग लड़खड़ा जाते हैं, बहुत सारे गुमराह हो जाते हैं। अगर कोई संभालने वाला ना हो तो, अगर कोई पीरो मुर्शिद साथ है और उनका सहारा मिलता है तो वो कामयाबी के मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मगर ये सफर इतना आसान नहीं होता, बड़ी रियाजात करनी पड़ती, मुजाहिदात करने पड़ते, तब जाकर के कोई वली बनता है। अल्लाह वली बनाता है, उसे अपना दोस्त बनाता है। मगर हुजूर गौसे पाक सिर्फ वली नहीं है, इमामुल औलिया है, वलियों के भी इमाम। इतना बड़ा रुतबा हुजूर गौसे पाक को हासिल। आप कुतुब है, कुतुबे जमाना है आप। और विलायत तक पहुंचने के लिए जो लोग सफर करते हैं, अल्लाह के खास बंदे, वो विलायत, वो मकाम मर्तबा हुजूर गौसे पाक को बचपन से हासिल है। जब पैदा हुए तब आप वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सफर विलायत के लिए तो नहीं था, वली तो पहले से थे। जब आपकी विलादत हुई तो 17-18 पारे के आप हाफिज थे, इल्म भी हासिल कर लिया था। जब पैदा होने के साथ जब बिस्मिल्लाह खानी कराई गई तो उस वक्त आपने 18 पारे हिफ्ज सुना दिए। तो सोच सकते आप सीने में इल्म का नूर कितना होगा। हिफ्ज थे वो पारे। तो इस मकाम तक पहुंचने के लिए हुजूर गौसे पाक ने जो सफर किया है वो उसके आगे तक पहुंचने का सफर था। और इस मकाम तक पहुंचने के लिए, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिन मशक्कतों का, दुश्वारियों का सामना हुजूर गौसे पाक को करना पड़ा,
शैतान के मकर फरेब से अपने आप को बचाना और इस्तिकामत का पहाड़ बन के रहना, ये इतना आसान नहीं था, ये इतना आसान नहीं था, मगर वो कर गए। हुजूर गौसे पाक ने उस मंजिल को पा लिया और इस सफर को तय कर लिया। ये हम नहीं कर सकते। इसलिए ये अफराद जिन्होंने सफर किया है, ये तजर्बेकार है। क्या है? बोलिए जरा। तजर्बेकार। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं समझने के लिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप किसी को ना पूछे कि रास्ता सीधा कौन सा है, आंख बंद कर ले और इनके पीछे पीछे चल पड़े। ये एक दावत है आपको। मैं ये जानता हूं कि अहले सुन्नत जमात इसको मानते हैं, इसके कायल है कि हक जमात यही है और इन्हीं के पीछे चलना चाहिए। मगर मेरी मुराद ये है, मैं जो चाहता हूं वो ये है कि आप और हम चलने का सफर शुरू करें, जो हमने शुरू नहीं किया है, जो हमने शुरू नहीं किया है। हम मान तो गए, मैं समझाऊंगा आपको, मान तो गए, मैं समझाऊंगा आपको। तो इसलिए पहले तो ये समझ ले कि यही है वो लोग जिनके पीछे चलना है। क्यों? आज का जमाना है टेक्नोलॉजी का। आपको अगर कहीं जाना है तो आप मोबाइल में मैप में जाकर के अपना लोकेशन डाल दो, ये रास्ता आपको बताएगा, ठीक है। मगर आपने अगर इस तरह से उस मैप के गाइडेंस में अगर सफर किया होगा तो आपको यह भी अंदाजा होगा कि हर वक्त ये सही रास्ते पर नहीं ले जाता, घुमाता है, कभी यहां कभी वहां ले जाता है। गूगल मैप है, मैप लोकेशन डालने के बावजूद आप रुक रुक करके रास्ते में लोगों से पूछते हैं कि जरा बताइए ये रास्ता कहां जाता है। वो कहता है यहां से जाइए। हम कहते हैं इसने तो यहां से बताया। और कभी कभी एग्जैक्ट लोकेशन पे हम पहुंच जाते हैं और पूछते हैं किसी से फोन करके कि हम तो पहुंच गए, बताइए ये है कहां। तो वो बताते हैं यहां नहीं, आपको पीछे आना पड़ेगा। होता है या नहीं? बोलिए जरा, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, है ना। इसका मतलब यह है कि अगर कुरान में रास्ता अगर बताया है और उसको देखकर कोई चलता है, वो थ्योरी है। हदीस में रास्ता है और उसको देख करके कोई चलता है, सिर्फ इतना ही देख करके, और अपनी अक्ल दौड़ाता है कि बस यही जो है इसी डायरेक्शन पे हम चलेंगे, तो इम्कानात है उसके गुमराह होने के। इसलिए कुरान ने सिराते मुस्तकीम के लिए ये रास्ते बताए ही नहीं। रास्ता बताया इनाम याफ्ता लोगों का। क्यों? वो इसलिए कि ये रास्ते पर चल के मंजिल तक पहुंच चुके हैं और ये तजर्बेकार अफराद है, ये भटके नहीं। अब इनके पीछे आओगे और ये तुम्हें अपने साथ लेकर चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनकी मंजिल क्या है? इनकी मंजिल है खुदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, वाह, वाह। इनकी मंजिल है मुस्तफा। सुभान अल्लाह। ये मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो ये तमसील थी, एक मिसाल थी जिसको आपको समझाने के लिए मैंने पेश किया। मगर हकीकत यही है, जो तजर्बेकार होता है, जो चल रहा हो उसके पीछे चलेंगे ना तो उसके साथ आप भी भटक सकते हैं। अब जिसको मंजिल ही नहीं पता, मगर किसी तजर्बेकार के साथ आप जाओ जो हमेशा आता जाता हो, जो हमेशा सफर करता हो, अब उसके साथ जाने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप इत्मीनान से सो जाओ तब भी आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रोज आता जाता है, इसे पता है मंजिल कहां है। तो हुजूर गौसे पाक वो जात है कि जिन्हें पता है मंजिल कहां है। सुभान अल्लाह। इसलिए इनके पीछे अगर चलोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह। मैं बहुत ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा आपके सामने, ये बात समझ गए। इसलिए इनके पीछे चलना है, इसलिए इनके पीछे चलना है। एक बात। अब आइए निस्बत क्या है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक पादरी ने इरादा किया इस्लाम कबूल करने का। पादरी पढ़ा लिखा होता है अपने मजहब का। इस्लाम कबूल करने का इरादा किया और सोचा कि इस्लाम ऐसे शख्स के दस्ते मुबारक पर हाथ पर कबूल करूंगा जो उस जमाने में बहुत मशहूर होगा,
बड़ा मर्तबे वाला होगा उसके हाथ पर। और इसी ख्याल में आंख लग गई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस पादरी से कहा, अगर तू इस्लाम कबूल करना चाहता है और ऐसा हाथ तलाश कर रहा है कि जो इस जमाने में सबसे बड़े रुतबे का हामिल हो, तो वो और कोई नहीं है, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ है। वहां चला जा, उनके दस्ते मुबारक पर इस्लाम लिया, ईमान कबूल कर ले, इस्लाम कबूल कर ले, बस। और वो निकला, यहां आया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे ही और वाकयात मिलते हैं कि 13 पादरियों ने इरादा किया इस्लाम कबूल करने का, और क्यों न करे, क्योंकि हुजूर गौसे पाक की शोहरत इतनी हो चुकी थी कि हर कोई जान चुका था इस जमाने में गौसे आजम का मकाम मर्तबा क्या है। इतनी शोहरत थी, जो जाता था वो उनका हो जाता था, जो जाता था वो उनका हो जाता था, जो देख लेता था वो फिदा हो जाता था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो मजलिस में बैठ जाता था मुत्तकी और परहेजगार बन जाता था, सुभान अल्लाह, जिस पर नजर पड़ जाती थी उसको वली बना देते थे। सुभान अल्लाह, शान ये है कि जिस कब्र पर अजाब होता हो और हुजूर गौसे पाक पूछ ले, क्या ये मेरे मदरसे के करीब से गुजरा था, इतनी खबर मिल जाती, हाँ गुजरा था, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दुआ कर दूंगा, बस दुआ फरमाते अजाब कब्र उठा लिया जाता सुभान था। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह, बेशुमार करामात है। मैं वो तस्किरा इस वक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि आप वो हमेशा सुनते रहते हैं कि करामतें हद तवातुर को पहुंची हुई थी हुजूर गौसे पाक की, हद तवातुर को इतनी करामतें मौजूद है। और इसमें एक भी करामत के बारे में ये ख्याल हरगिज दिलो दिमाग में न लाना कि इसमें मुबालगा होगा, नहीं, मुबालगा नहीं है, क्योंकि हुजूर गौसे पाक की जितनी करामात मौजूद है वो रिवायात के साथ मौजूद है, उसके रावी भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, ये शान आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में हुजूर गौसे पाक को हासिल है, वो इसलिए कि हुजूर गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है और मैं मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की जो रिवायात हदीसों की हमारे पास मौजूद है, एक एक सनद मौजूद है, कितने रावी दरमियान में है, किसने किससे रिवायत किया है, किसने किससे रिवायत किया है, हर एक की सनद मौजूद है। तो इसी तरह ये शान इम्तियाजी औलिया किराम की जमात में सिर्फ हुजूर गौसे आजम को हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तमाम औलिया किराम की जमात में सिर्फ हुजूर गौसे आजम को हासिल है। इस वक्त मेरा वो उन्वान नहीं है कि वो मैं बताऊं, आपको कंपैरिजन कराऊं कि शान व अजमत क्या है, कि आप उनके कदम पर कैसे हैं। मैं इस वक्त एक मैसेज आपको देना चाहता हूं, इसलिए मैं उस तरफ आना नहीं चाहता। तो हुजूर गौसे पाक को ये शान इम्तियाजी हासिल है कि हर करामत, हर वाकया रिवायत के साथ मौजूद है, रावी मौजूद है उसके, कि फला ने फला से रिवायत किया, देखा है, सुना है, खबर मिली है, तस्दीक की है, दिन तारीख तक नोट किया गया है, दिन और तारीख तक नोट किया गया है कि कौन सा वाकया किस दिन और किस महीने में हुआ था, किस सन में हुआ था। ये शान इम्तियाजी हुजूर गौसे पाक को हासिल है। तो मैं करामात का तज़किरा इसलिए नहीं कर रहा हूं, बस इशारा करना चाहता हूं कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मर्तबा क्या होगा कि वो 13 लोग जो पादरी इस्लाम कबूल करने के इरादे से बड़े, हम इस्लाम कबूल करेंगे मगर किसी बड़े शख्सियत के हाथ पर इस्लाम कबूल करेंगे, तो ये इरादा करके बड़े, तो गैब से आवाज आई कि इस जमाने में हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बेहतर कोई नहीं है, जाओ उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लो। और जो बरकत ईमान के मजबूती की तुम्हें उनके दस्ते मुबारक से मिलेगी, वो किसी और के दस्ते मुबारक से नहीं मिलेगी। ईमान की जो बरकत है, जो कुव्वत है, जो तुम्हें उनके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करने से मिलेगी, वो किसी और के दस्ते मुबारक से नहीं मिलेगी। ये अजमत है हुजूर गौसे पाक की। अब बोलिए, इस निस्बत से हम जुड़े हैं, इस निस्बत से हम जुड़े हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम जुड़े हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, पहले तो निस्बत समझ गए आप, मकाम मर्तबा तो क्या कहे। हुजूर गौसे पाक की ज़बान मुबारक का यह आलम था कि जो कहते थे वो हो जाता था, जो कहते थे वो हो जाता था। आपने ये तो सुना है ना, अस्हाब कहफ
अल्लाह के वली थे, कुरान में जिक्र है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, औलिया कराम हमारी इजाद नहीं है, औलिया कराम अल्लाह बनाता है। वली कौन बनाता है? अल्लाह। ये मनसब, ये सर्टिफिकेट हम नहीं देते, ये अल्लाह अता करता है। और इख्तियार हुजूर गौसे पाक को हासिल है, इख्तियार हुजूर गौसे पाक को हासिल है। किसको वली बनाना है वो हुजूर गौसे पाक के पास इख्तियार है, और किसको हटाना है वो भी इख्तियार उनके पास है। यहां तक कि उलमा फरमाते हैं कि कोई बगदाद जाए और हुजूर गौसे पाक के दरबार में हाजिरी न दे और वो वली हो, और दरबार में हाजिरी अगर न दे और पलट आए तो उसकी विलायत सल्ब कर ली जाएगी। इसका मतलब यह है कि जिसकी भी विलायत सलामत है वो हुजूर गौसे पाक की निस्बत की वजह से सलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इख्तियार यहां पर है विलायत तकसीम करने का। तो अल्लाह वली बनाता है, यह मनसब ऐसा नहीं कि हम देते हैं। तो कुरान में असहाब कहफ का जिक्र आया है। ये असहाब कहफ 309 साल तक खुली गार में सोते रहे। बोलिए कितने साल? जरा जोर से बोलिए कितने? 309 साल तक खुली गार में सोते रहे। उनके जिस्म भी सलामत रहे। लोग पूछते कब्र में ये कैसे सलामत, तो उनसे पूछिए, कुरान से समझाइए हमें, कुरान में असहाब कहफ के अजसाम कैसे सलामत? वो तो कब्र के अंदर है तो उसकी शान है, गैब में तो वो कुछ भी करे। उसने तो जाहिर में जमीन के ऊपर जिस्मों को सलामत रखा। जो उसके वली, उसके दोस्त थे। 309 साल मामूली अरसा नहीं था। उनके कपड़े भी पोसीदा नहीं हुए, इसलिए अल्लाह वालों का कफन भी मैला नहीं होता। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दलील कुरान से है, ये हमारी इजाद नहीं है कि हम तसव्वुरात और ख्यालात में इतने आगे बढ़ गए या बुलंद हो गए कि हम ये समझते हैं कि जो वली मरता है उसका जिस्म सलामत रहता। नहीं, ये सब कुरान से साबित है, हदीसों से साबित है। तो कुरान से दलील मिल गई 309 साल तक। ठीक, ये औलिया कराम की शान ये है कि ये 309 साल तक अपने जिस्मों के साथ सलामत रहे, और साथ जो कुत्ता था ना वो भी सलामत रहा। वो जो साथ में कुत्ता था ना, बोलिए, वो भी सलामत रहा, वो भी नहीं मरा, जबकि वो एक जानवर है, मगर निस्बत मिल गई ना अल्लाह वालों की, सुभान अल्लाह। उसका जिस्म भी सलामत रखा खुदा ने। सुभान अल्लाह। लिखा है कुरान पाक में कि जब ये करवट बदलते थे, 6 महीने के बाद एक बार करवट बदलते थे, तो कुत्ता भी करवट बदलता था। जो बरकात, जो असरात, जो अनवार औलिया कराम पर पड़ते थे, असहाब कहफ पर पड़ते थे, वही सारे अनवार और तजल्लियात उस कुत्ते पर भी पड़ते थे। इसलिए अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना चाहिए, आना चाहिए, इनकी कुर्बत हासिल करना चाहिए। खैर, इस पर भी कुरान में बहुत सारे दलाइल मौजूद है कि इनकी बरकत से क्या क्या मिलता है। इस वक्त जो आपको बताना मकसूद ये है कि ये वली थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के, उनके बाद के जमाने के। ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, उन पर ईमान था उनका, इसलिए उनको ये बरकत भी मिली है। खुदा पर ईमान था उनका, अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह के वली थे। ये तो अपने जिस्मों के साथ सलामत रहे, मगर गौसे पाक की शान देखो। मैंने कहा ना, ऐसा वली न पहले कभी हुआ है न क़यामत तक कभी होगा। हम ऐसी निस्बत से वाबस्ता है, अपनी निस्बत पर नाज करो, अपनी निस्बत पर नाज करो, ये तो हमें करना है। तो उनके अजसाम, उनके जिस्म 309 साल तक सलामत रहे, मगर गौसे पाक की शान क्या है? जो बारात, जो कश्ती 12 साल पहले डूब चुकी थी, 12 साल पहले सारे बाराती, दूल्हा दुल्हन सब डूब चुके थे। 12 साल पहले उनके अजसाम सब खत्म हो चुके थे, कश्ती भी बाकी नहीं थी, सब खत्म हो चुका था। आप अंदाजा कर सकते 12 साल में क्या बचा होगा। मगर वो माई रोज आकर इंतजार करती थी, आज नहीं कल वो कश्ती आएगी, वो बारात आएगी। हुजूर गौसे पाक बड़े रहम दिल थे, किसी का दर्द देखा नहीं जाता था। कोई अगर दर्द से कोई बात कहता, फरियाद सुनाता, तो आप रो पड़ते थे। यह औलिया कराम की शान होती है। ये दर्द मुरीदों को भी अपने दिल में पैदा करना चाहिए, किसी का दर्द महसूस करना, किसी का दर्द महसूस करना, तो रो पड़ते थे। तो माई ने फरियाद की कि आप बड़े पीर है, आपकी दुआ में बड़ी तासीर है, आपकी बड़ी करामतें देखी है, या पीराने पीर आप दुआ फरमाए, आपके लिए क्या मुश्किल है कि ये कश्ती वापस आ जाए, आप दुआ फरमाए। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, माई 12 साल गुजर चुके हैं और तू अब तक मुंतजिर है।
कहा मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है और आप पर भी भरोसा है, आप दुआ फरमा दे। इतना यकीन था लोगों को कि हुजूर गौसे पाक जो कहते हैं वो हो जाता है, ये दुआ करेंगे तो ये भी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना यकीन था। अब माई की फरियाद करने पर हाथ उठाए, ऐ अल्लाह इस कश्ती को दोबारा लौटा दे, वाह 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 वाह, सुभान डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दे तमाम बारातियों के साथ। सुभान अल्लाह। और शान महबूबियत देखिए, थोड़ा वक्त गुजरा, वक्फा गुजरा, थोड़ा वक्फा गुजरा, हुजूर गौसे पाक फिर फरियाद करते हैं, मौला इतनी ताखीर क्यों? ये वही पूछ सकता है जिसका मकाम महबूबियत वाला हो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हम और आप नहीं पूछ सकते, सुभान अल्लाह। ये वही पूछ सकता है। तो मकाम महबूबियत हुजूर गौसे पाक को हासिल है, तो पूछते मौला इतनी ताखीर क्यों? आवाज आई गैब से, अब्दुल कादिर 12 साल का अर्जा गुजर चुका है, अजसाम बिखर चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं है, सबको समेटना है, इसमें हिकमत है, हिकमत है। अल्लाह चाहे तो कुन कहते ही सारी कायनात को बना सकता है, मगर कितने दिन लगे? 6 दिन। दुनिया बनाने में 6 दिन लगे ना। कुन कहते पर हिकमत है, तो यह आलम असबाब है, सब जमा करना है। और थोड़ी देर में माई क्या देखती है कि उस समंदर में कश्ती नजर आ रही है, सुभान अल्लाह। और वो धीरे धीरे करीब आ रही है। जब वो करीब आई तो सारे के सारे बाराती अपने जिस्मों के साथ सलामत थे, जिंदा थे, उतरे, और उन्होंने अपनी जिंदगी उम्रें गुजारी पूरी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, हैत मौलाना इरफान अशरफी साहब किबला। नारे तकबीर। अस्हाबे कहफ के औलिया कराम को तो अल्लाह ने सुलाया था, उनके जिस्मों को सलामत रखा। हुजूर गौसे पाक की शान इम्तियाजी ये है कि जो मर चुके थे सोए नहीं थे, जो मर चुके थे 12 साल का अरसा गुजर चुका था, उनको भी दोबारा जिंदगी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी एक करामत पर भी शक न करना, क्योंकि ये इख्तियार हुजूर गौसे पाक को हासिल है। क्यों ना हो, क्यों ना हो कि वह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर जो है। सुभान अल्लाह। तो मैं ये निस्बत बता रहा हूं, इतना बुलंद मकाम, मकाम में महबूबियत, ये शान इम्तियाज हुजूर गौसे पाक को हासिल है, उनसे हम मुरीद है। इतना समझ में आया कि हमारी निस्बत बड़ी तगड़ी है, हमारी निस्बत बड़ी तगड़ी है। और ये भी याद रखो, हुजूर गौसे पाक खुद फरमाते, मेरा मुरीद कहीं भी हो और मुझे आवाज दे, मैं उसकी मदद करूंगा, सुभान अल्लाह। मैं उसकी मदद करूंगा। ठीक है सबका ईमान इस बात पर? बोलिए। बेशक। यकीनन है ये, और बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है ये। आप पुकारेंगे वो मदद करते हैं, अल्लाह ने इतना इख्तियार अता फरमाया है। अब आइए असल बात की तरफ। निस्बत जब हमारी इतनी मजबूत है, इतनी पाकीज़ा है, तो इस निस्बत का लिहाज हमने कितना रखा, कितना रखा इस निस्बत का लिहाज? जरा अपना मुहासिबा भी कर ले, जरा अपना मुहासिबा भी कर ले। आपने वाकया सुना होगा, मैं वाकया सुना करके इशारा करता हूं। हुजूर गौसे पाक जुब्बा पहन करके, कीमती जुब्बा था, रास्ते से गुजर रहे थे। किसी चोर ने नजर रखी थी, जुब्बे पर हाथ डाला खींचने के लिए। जैसे ही हुजूर गौसे पाक के जिस्म मुबारक पर उसने अपना हाथ डाला कि जुब्बा की खींच लूं, हुजूर गौसे पाक ने हाथ उठा दिया रब की बारगाह में, मौला इसने तेरे अब्दुल कादिर का हाथ दामन थामा है, इस निस्बत को पकड़ा है, मौला इसको इस निस्बत से मजबूत कर दे, इसको जोड़ दे। हाथ उठा दिए, उसके हक में दुआ कर दी। वो चोर ताइब हो गया। क्या हो गया? बोलिए। ताइब हो गया। हाथ लगाया उसने, वो ताइब हो गया, दुआ कर दी। इसका मतलब यह है कि अगर हमने हुजूर गौसे पाक का दामन थाम लिया, हाथ पकड़ लिया, तो वो दुआ करेंगे, हमारे लिए दुआ करेंगे, हाथ उठा देंगे, मौला दामन थामा है, बस ये हाथ कभी जुदा ना होने पाए, ये हाथ कभी जुदा ना होने पाए। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हमने हाथ थामा है? अगर थामा है तो हुजूर गौस पाक की दुआ हमारे हक में है।
अगर आप ये समझते कि हमने थामा है और आप दुआ भी करते हैं हर नमाज में, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका चला जिन पर तूने इनाम किया है, यानी सीधे सीधे आप ये कहते हैं रास्ता चला हुजूर गौसे पाक का, रास्ता चला ख्वाजा अजमेर का, जिस वली का भी आप नाम ले, इनके रास्ते पर हमें चला मौला। ये दुआ तो आप कर रहे हैं, ख्वाहिश तो आपकी है, मुझे बताइए इनका रास्ता सही है या गलत? जरा बोलिए सब लोग, रास्ता अच्छा है या बुरा? अच्छा, दुरुस्त रास्ता है ना? आप और हम चलना शुरू क्यों नहीं करते? ख्वाहिश करने से मंजिल नहीं मिलती, कोशिश करने से मिलती है। आप हम सब घर के हैं, इसलिए खुल के बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, हम सब घर के हैं। मुझे बताइए, आप और हम ख्वाहिश तो करते हैं, जानते भी है सही है, मगर क्या आपको लगता नहीं दामन गौसे पाक का थाम रहे हैं और रास्ता इब्लीस का है? रास्ता शैतान का, हम चल पड़े हैं उस रास्ते पर। हुजूर गौसे पाक के रास्ते पर चलने की क्या अलामत हमारे पास है? जब इतनी मजबूत निस्बत है हमारी, तो इस निस्बत की लाज रखते हुए इनके पीछे पीछे चलने का इरादा करके आगे क्यों नहीं बढ़ते? हम क्यों ठहर गए, क्यों रुक गए? हम सब रुक गए, चंद एक अफराद है जो चल रहे हैं, बाकी सब रुक गए। कैसे? इसलिए जो हुजूर गौसे पाक को मानने वाले हैं उनकी मस्जिदें वीरान हैं। जो हुजूर गौसे पाक को मानने वाले हैं वो जुए के अड्डे पर पड़े हैं। जो हुजूर गौसे पाक को मानने वाले हैं वो हराम की कमाई कमा रहे हैं। जो हुजूर गौसे पाक को मानने वाले हैं उस कौम के नौजवान गांजा पीते हुए नजर आते, नशे की आदी है। जो हुजूर गौसे पाक को मानने वाले हैं और दावा करते हैं गौसे पाक को मानने का, वो किसी बॉलीवुड के एक्टर की नकल क्यों करते हैं, क्यों उनके पीछे जाते हैं? हमने हुजूर गौसे पाक को मान करके उनसे क्या लिया है? जो कुछ दिखता है हमारी जिंदगी में वो रास्ता साफ सुथरा दिखाई देता है कि वो इब्लीस का रास्ता है। कोई कह सकता है कि आप मुरीद हो तो आप हुजूर गौसे पाक के रास्ते पर चल रहे हो? बताइए मुझे, कोई है? ये भिवंडी का नहीं, पूरी दुनिया का हाल है। निस्बत बड़ी तगड़ी है हमारी, बहुत मजबूत दामन हमने थामा है। वो पीर हमारे इतने मजबूत है कि उन्होंने ये वादा किया है कि जब तक कि मैं अपने तमाम मुरीदों को जन्नत में दाखिल नहीं करवाता तब तक मैं खुद जन्नत में नहीं जाऊंगा। ये वादा है हुजूर गौसे पाक का। हुजूर गौसे पाक ने दारोगा जहन्नम से पूछा, क्या मेरा कोई मुरीद जहन्नम में है? तो दारोगा जहन्नम कहता है, या गौसे पाक, आपके किसी मुरीद को मुझे जहन्नम में दाखिल करने की इजाजत ही नहीं, मगर मुरीद को, मुरीद किसको कहते हैं पता है? जो पीर के पीछे पीछे चलता है। अगर कोई और माना आपके नजर में है, जहन में है, या आप समझते कुछ और है तो गलत है। आप हम मुरीद है तो हमारा काम यह है कि पीर के पीछे चलना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मंजिल तक पहुंच चुके हैं। आइए मैं आपको कौल सुनाता हुजूर गौसे पाक का, जो अपने खिताब में वो कहा करते थे। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, गुलाम, जिस रास्ते पर मैं चला हूं बड़ी मुश्किलें, दिक्कतें, मशक्कतें झेली है। मैं गौसे पाक का कलाम सुना रहा हूं, आपका खिताब सुना रहा हूं। बड़ी मुश्किलें झेली है मैंने, मशक्कतें उठाई है, और इस रास्ते पर चल पड़ा हूं और मैं मंजिल तक पहुंच चुका हूं। मैंने खुदा को पा लिया है और मुझे पता है कि तू जब चलना शुरू करेगा तो लड़खड़ा जाएगा, गिरता पड़ता होगा, उफ्ता व खिजा होगा, और मैं तेरी हालत देख रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तेरी रहनुमाई करूं, तो लिहाजा तू मेरे पीछे पीछे आ, मैं तुझे मंजिल तक पहुंचा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब पहुंचाएंगे। मगर आप अगर चलना ही शुरू नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे कि नहीं मुझे तो नहीं बढ़ना आगे, हाथ लगा लिया आपको बस इतना काफी है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो क्या ये जिम्मेदारी हुजूर गौसे पाक की आपको घसीट कर ले जाए?
ये जिम्मेदारी तो नहीं है। मैंने कहा ना, मिसगाइड हो गए हम लोग, थोड़ा सा गलत फहमी का शिकार हो गए हम लोग। या समझाने वाले ने गलत समझाया है या आपने गलत समझाया, मुझे नहीं पता। मगर अगर इसका यह माना आप निकालते हो कि हम हरामकारी करते रहेंगे, हम हराम खाते रहेंगे, हम जिंदगी भर बेनमाजी रहेंगे, हम जुआ खेलते रहेंगे, मटका खेलते रहेंगे, फहश उरियानियत करते रहेंगे, हम आवारागर्दी करते रहेंगे, झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, वीडियो ड्रामे देखेंगे, और इस तरह से हम हमारी मर्जी में जो आता है वो हम करते चले जाएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि ये सब करते हुए धोखेबाजी करेंगे, वादा खिलाफी करेंगे, हुकूक पामाल करेंगे, लोगों को धोखा देंगे, ये सब करके भी गौसे पाक हमें जन्नत में ले जाएंगे, तो ये आपने गलत समझा है। अगर यही सब था तो फिर हुजूर गौसे पाक जब खिताब करते थे, खिताब में 70 हजार का मजमा होता था और उस मजमे में हजारों लोग तौबा करते थे। वो तौबा किस चीज की थी? वो इसकी तौबा थी कि गौसे पाक आप गवाह रहना, हम अपने तमाम पिछले गुनाहों से तौबा करते हैं और आपके पीछे चलने का अहद करते हैं। ऐसे मुरीदों को बशारत गौसे पाक ने अता फरमाई है कि मैं बशारत देता हूं, तुम्हें खुशखबरी देता हूं कि मैं जन्नत में दाखिल नहीं होने वाला जब तक कि तुम सबको जन्नत में दाखिल न करवा दो। और अगर आप समझते कि नहीं ऐसा नहीं है, मौलाना साहब आप गलत कह रहे, हमारी निस्बत है, हम तो मुरीद हो गए, अब तो हम जन्नत में गौसे पाक ले जाएंगे, तो मुझे बताओ ना, क्या गौसे पाक ने यह कहा कि तू बेनमाजी है, ठीक रह जा, कोई बात नहीं, मैं खींच के ले जाऊंगा? तू जुआरी है, रह जा, कोई बात नहीं, मैं खींच के ले जाऊंगा? तो हराम की कमाई कमाता है, न्यास करता है, बस काफी है, मैं खींच के ले जाऊंगा? हरगिज़ नहीं, ये नहीं है माना। लोग हराम की कमाई कमाते हैं, न्यास करते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, पहले अपने पीर की पसंद जानो। ये वो पीर नहीं है कि तुम्हारे हाथ चूमने से खुश हो जाए, नहीं, वो ये पीर नहीं है कि तुम्हारे हाथ चूमने से खुश हो जाए। आप ऐसा मत समझो। पीर तो वो जो हाथ चूमने से ज्यादा इस बात को पसंद करे कि तूने नमाज पढ़ा है या नहीं, तू शरीयत का पाबंद हुआ है या नहीं, गुनाहों को तर्क किया है या नहीं, बस इतना कर, बस मेरे पीछे पीछे चल, जो मैं कहता हूं वह करता चला जा, हाथ चूमने की जरूरत नहीं है। अगर अकीदत मजबूत है ना आपकी गौसे पाक से, अकीदत मजबूत है तो सुनो, हुजूर गौसे पाक, अकीदत अगर मजबूत है तो सुनो हुजूर गौसे पाक की आखिरी वसीयत। मानते हो ना गौसे पाक को, तो उनकी आखिरी वसीयत सुनो जो अपने बेटों से उन्होंने की। आपके बेटों ने पूछा था, अब्बा हुजूर वसीयत फरमाए, नसीहत करते हमें कोई, तो हुजूर गौसे पाक फरमाते, वसीयत और नसीहत मेरी ये है, ध्यान से सुनना, वसीयत और नसीहत मेरी ये है कि पूरी जिंदगी शरीयत का पाबंद रहना और तकवे पे अपनी बुनियाद रखना। ये दो बातें हुजूर गौसे पाक ने फरमाई है, आखिरी वसीयत। मुरीद तो वो होता है ना जो पीर की आखिरी वसीयत पर भी अमल करे, आखिरी वसीयत पर भी वो मुरीद होता है। अरे एक बेटा भी होता है ना तो अपने बाप की वसीयत पर अमल करता है। हम तो मुरीद है, ये रिश्ता हमारा बाप रिश्ते का खूनी रिश्ता नहीं है, रूहानी रिश्ता है पीर मुरीद का। इस रिश्ते की, इस निस्बत की लाज रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको इस रिश्ते की अजमत का ख्याल है तो इसकी लाज रखो, अपने आप को बदलो। हुजूर गौसे पाक ने यह बशारत भी दी है, आपने सुनी भी है मुझसे पहले भी। बच्चे ने कहा था कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। मैं मुरीदों से पूछता हूं, तौबा कब करोगे, तौबा कब करोगे? यकीनन नहीं मरेगा, मगर कौन जो मुरीद होगा, पहले ये डिसाइड कर लो, ये तय कर लो कि हम अभी मुरीद हुए या नहीं, ये तय कर लो। आखिरी मिसाल देकर के अपनी बात तमाम कर दूं ताकि एक पैगाम जो आप तक पहुंचाना था वो पहुंच जाए। मैं इसकी मिसाल हमेशा देता हूं लोगों को। आपको भिवंडी से पूना आना है या कहीं और जाना है, आपने रिजर्वेशन करवा लिया, प्लेटफॉर्म पर गए,
तोशा ले लिया, साजो सामान ले लिया, लगेज ले लिया, सब ले लिया, तैयार हुए आप और प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठे, ट्रेन भी आ गई। अब ट्रेन तैयार है चलने को और आप ये कहते हैं कि नहीं, मैंने रिजर्वेशन तो है मेरे पास, टिकट मेरे पास है, लगेज मेरे पास है, सब कुछ ले लिया है, मैं ट्रेन में नहीं बैठूंगा बस, और मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। क्या कहेंगे आप ऐसे को? पहुंचेगा मंजिल तक? हरगिज नहीं। तो आप ही कहेंगे उसे ट्रेन में सवार होना पड़ेगा और ट्रेन जैसी चलती है वैसा चलना पड़ेगा। जैसे ट्रेन चलेगी, जब ट्रेन मंजिल तक पहुंचेगी तो तू भी मंजिल तक पहुंचेगा। हमने ट्रेन का टिकट तो ले लिया, हम मुरीद तो हो गए, ट्रेन में सवार कब होंगे? इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, दुआ तो हम करते, ख्वाहिश तो हम करते कि अल्लाह ये रास्ता सीधा है, ये भले लोग चले हैं, इस पर नेक लोग चले हैं, ये मंजिल तक पहुंचे हुए हैं, यही रास्ता दुरुस्त है, इब्लीस का, शैतान का रास्ता गलत है, मौला हमें इसी रास्ते पर चला। ये दुआ तो करते, ख्वाहिश तो करते हैं, चलने की कोशिश क्यों नहीं करते? ट्रेन में सवार क्यों नहीं होते? ट्रेन चली जाएगी, आप प्लेटफॉर्म पे बैठे रहोगे। ये किस्मत हमारी है कि सब कुछ हमारे पास है, ये और किसी की किस्मत में नहीं है। ये इतनी बड़ी बड़ी निस्बतें हमने पाई है, इतनी बड़ी बड़ी निस्बतें हमने पाई है, किस्मत हमारी है, वरना किसी भी फिरके के पास ये किस्मत नहीं है। जब इतनी बड़ी निस्बत हमारी है, इतनी बड़ी किस्मत हमारी है, तो बस सिर्फ सवार होने में हम देर क्यों लगा रहे हो, ये मेरे समझ में नहीं आता। बुजुर्ग और दोस्तों, आए हो ना गौसे पाक के जलसे में, मुरीद हो गौसे पाक से, निस्बत है आपको उनसे और निस्बत का लिहाज है आपको, तो आप इस निस्बत की लाज रखो। और लाज रखने का तरीका यह है कि मुरीद बने हो तो गौसे पाक के पीछे पीछे चलना शुरू कर दो। सुन्नियों, अपनी मस्जिदों को पहले आबाद करो, सबसे पहली जिम्मेदारी है। और मैं खुल के बोलता हूं, हुजूर गौसे पाक जैसा कोई या औलिया कराम जैसे लोग होते हैं, ऐसे औलिया कराम जैसे अफराद किसी जमात में नहीं है, ये सिर्फ हमारी जमात में है। और ऐसे मुत्तकी परहेजगार लोग हमारी जमात में होने के बावजूद हम इतने भटके हुए हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। जबकि होना यह चाहिए था कि गौसे पाक इतने बड़े आलिम हैं तो अहले सुन्नत जमात में इल्म का बोलबाला होता। इतना तकवा और इबादत और रियाजत हुजूर गौसे पाक ने और वलियों ने की है, तो इस जमात के तमाम लोगों को 5 वक्त का पक्का नमाजी होना चाहिए था। ये हकीकी मुरीद होने की अलामत थी, चाहने की और मोहब्बत की अलामत थी। अगर इसके सिवा अगर कोई बताता है कि मोहब्बत की अलामत कुछ और है तो फिर बात गलत है। नहीं, मोहब्बत की अलामत यही है कि उनके पीछे पीछे चलना, उनकी हर अदा अपनानी है। तो गौसे पाक जैसा इतना मुत्तकी परहेजगार था, तो तकवा हमारी जमात में सबसे ज्यादा होना चाहिए था। हमारे लोग क्यों इतने गुनाहों में फंसे हुए हैं? हमारे लोग मस्जिदों से क्यों दूर है? हमारे लोग इस तरह से गुनाहों में क्यों मुलव्विस है? जबकि औलिया कराम का आलम तो यह है कि रब्बे करीम उनको गुनाहों से महफूज रखता है। वो मासूम तो नहीं होते मगर गुनाहों से महफूज होते हैं। और कैसा तकवा इख्तियार करते, एक छोटी सी खता हो जाए तो तौबा करते हैं। तो इनके मानने वालों को तो सबसे ज्यादा तौबा करनी चाहिए। हम तौबा के लिए तैयार क्यों नहीं होते? वजह यह है कि हमने निस्बत को समझा ही नहीं है, मिसगाइड हो गए हम। आज वक्त है, आए हो मजलिस में गौसे पाक की, तो इरादा कर लो कि आज हम पक्के मुरीद हो जाते हैं। तजदीद कर लो अपने मुरीदी की कि हम पक्के मुरीद हो जाते हैं। आज के बाद अपनी मस्जिद आबाद करो, दावत दो लोगों को। बल्कि जो तबलीग दीन हुजूर गौसे पाक ने की है अपने जमाने में, ये भी सुनो। जब सुना है तो दर्द कितना था हुजूर गौसे पाक के दिल में। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया कि अब्दुल कादिर तुम बोलना शुरू करो, और अपना लुआब दहन मेरे मुंह में डाला, उसके बाद जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैं नींद में होता था या बेदारी में होता था, सिर्फ यही ख्याल रहता था कि उम्मत की इस्लाह कैसे करूं, उनके अहवाल कैसे बदलूं, उनके अंदर इनकलाब कैसे पैदा करूं, उन्हें क्या नसीहत करूं, उन्हें राह रास्त दिखाने के लिए क्या तदबीर करूं, क्या हिकमत इख्तियार करूं। बस यही ख्वाब ख्याल में रहता था।
बेदारी में, ख्वाब में यही सोचता रहता था। अब आखिरी कौल हुजूर गौसे पाक का सुनिए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इतना बोलना शुरू किया इस्लाह करने के लिए, इतना बोलता रहा कि अगर मैं बोलना बंद कर दूं तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा गला घोट रहा है, मेरी सांस उखड़ती थी अगर मैं बोलना बंद कर दूं। इतना दर्द किसका? हमारा, मुरीदों का, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का। वो इसलिए ताकि ये गुमराह ना हो, भटक न जाए, ये सही रास्ते पर आ जाए और सही रास्ते पर आकर के मेरे पीछे पीछे चले। आप फरमाते गला घोट दिया जाएगा मेरा, ऐसा मुझे लगता था अगर मैं बोलना बंद कर दूं। अब आप अंदाजा करें, आपकी इस्लाह की खातिर हुजूर गौसे पाक बोलते रहे और आखिरी वक्त तक बोलते रहे। 40 साल खिताब किया आपने, हफ्ते में 3 बार खिताब करते थे। 70 हजार का मजमा होता था, सब तौबा करते थे मजमे में, लाशें उड़ जाती थी। क्या बोलते थे आप ऐसा जो लाशें उड़ जाती थी? कोई बशारत सुनाए तो लाशें उठती है, खुशखबरी सुनाए तो लाशें उठती है? नहीं, खौफे खुदा सबसे ज्यादा रखने वाली जमात ये, और इस जमात के मानने वाले लोग बेखौफ कैसे हो गए, ये बात नहीं समझ में आई मुझे। सबसे ज्यादा खौफे खुदा तो इस जमात के लोगों को होना चाहिए था कि सबसे ज्यादा खुदा से डरे, मगर नहीं, सबसे ज्यादा बेखौफी इसी जमात में नजर आती है। और इतने बेखौफ हो गए हैं कि कुछ भी नहीं करेंगे हम जन्नत में चले जाएंगे, नियाज करेंगे जन्नत में चले जाएंगे। ये गलत बात है। मैं ये नहीं कहता कि नियाज ना करो, बिल्कुल करो। इसी निस्बत की वजह से तो आज हमारा अकीदा सलामत है। इसी एक नियाज की बरकत से हमारा ईमान आज सलामत है कि हमारे असलाफ ने ये तरीका दिया, हमारे आबा व अजदाद ने इसको जारी रखा, वरना शायद अब तक हम भी गुमराह हो जाते। इस निस्बत की वजह से एक कड़ी जुड़ी हुई थी। बस मैं ये चाहता हूं कि ये भी टूटने से पहले इसको मजबूत कर लो। एक कड़ी जुड़ी है, बची है नियाज की, तो और भी कड़ियां जोड़ो। गौसे पाक से निस्बत की, नमाज की, तकवे की, शरीयत की, तरीकत की, ये भी कड़ियां जोड़ो। इस जमात के लोग तरीकत, मारिफत, हकीकत के से आशना है, उस मंजिल पर फाइज है। इनके मानने वाले शरीयत के भी पाबंद नहीं है। ऐसा क्यों? ये मेरा दर्द नहीं, ये हुजूर गौसे पाक का दर्द समझ लो, जो उन्होंने अपनी हयात में बयान किया है। और आज भी वो चाहते हैं कि उनके मानने वाले, चाहने वाले पीछे पीछे आ जाए। बोलो तैयार हो चलने के लिए? बोलिए तैयार हो? मुझसे नहीं, अपने पीर से वादा करो, अपने पीर से वादा करो और दुआ करो कि रब्बे करीम हमें हुजूर गौसे पाक के नक्शे कदम पर चलने वाला पक्का मुरीद बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।